जिंदगी में अगर कुछ करने का इरादा हो तो मंजिलें हर हाल में मिलती हैं और ऐसा ही आप हमारे साथ देख सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो कुश्ती के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर पूरे हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। जी हाँ, हरियाणा के हिसार जिले के मिर्जपुर गांव के ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन किया है। हम आपको बता दें कि एक दौर था जब मिर्जपुर को अलग तरीके से, एक अलग नाम से, एक अलग पहचान से, एक अलग छवि से देखा जाता था, लेकिन यहाँ के एक निवासी मिस्टर अजय कुमार पहलवान, जी हाँ, मिस्टर अजय पहलवान ने मन में ये ठाना था कि जिस मिर्जपुर को लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं उसी को मैं एक दिन भारत के नक्शे पर चमकाने का काम करूंगा, और वैसा ही कर दिखाया है अजय पहलवान ने। जी हाँ, इन्होंने कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूनियर विंग में और सीनियर विंग में पूरे भारत में नाम रोशन किया है। और ख़ास बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी मिर्जपुर, जी हाँ, हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव मिर्जपुर, जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी तैयारी, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे संसाधन मिल सकते हैं। एक बार ये आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार चारों तरफ ये झलक दिखाएं। देखिए, अगर कोई बच्चा कुश्ती करना चाहे, कोई बच्चा अगर यहाँ पे कबड्डी करना चाहे तो वो तमाम सुविधाएं हैं। जी, ये देखिए एकेडमी। इस एकेडमी को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे आज ओलंपिक की अगर हम बात करें या मिनी ओलंपिक की अगर हम बात करें या जूनियर चैंपियनशिप की बात करें या सीनियर चैंपियनशिप की बात करें, इसी मिट्टी से, इसी ट्रैक से तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं और विशेष तौर से कुश्ती के अंदर रुचि रखते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो देखिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आ रहे हैं। और एक मेडल नहीं बल्कि हर किसी बच्चे के शरीर के ऊपर आपको मेडल नजर आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अजय कुमार के पास। यही वो शख्स हैं अजय पहलवान। पुलिस में काम करते थे, लेकिन इन्होंने मन में ठाना था कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर युवाओं को ट्रेनिंग दूंगा और खेल के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाऊंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। पहलवान साहब, आपका जो सपना था, क्योंकि मैंने 9 साल पहले आपकी खबरें लगानी शुरू की थी जब आप कहते थे कि मैं मिर्जपुर में ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। निश्चित रूप से मेरे को भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उस दौर में मिर्जपुर का नाम अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था, अलग सोच लोग रखते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी मेहनत रंग लाती गई, धीरे धीरे आपने जो कच्ची ईंटें थी उनसे ये महल, ये कहें या ये कहें कि ये जो ट्रेनिंग का जो सेंटर है ये शुरू किया था, और आज आपने एक नया रूप दे दिया इसको। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो अजय लोहान जी, बिंदास हरियाणा के चैनल का मैं यहाँ पर मिर्जपुर में शहीद भगत सिंह कुश्ती एकेडमी में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जो शुरुआती दिनों से लेकर अब तक इस एकेडमी के प्रति आप लोगों का अच्छा रवैया, आपकी अच्छी सोच, आपने जो है इसको बढ़ाने में हमारी जो मदद करी है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से जब आप युवाओं के लिए, बच्चों के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं। सब का अपना अपना हर जगह कीमत होती है। जब हम कुछ भी नहीं थे और उस दिन और आज में दिन और रात का फ़र्क हो चुका है, क्योंकि शुरुआत के 8-10 बच्चों से हमने जो शुरुआत करी थी वो भी मेरे गांव के अमीर जिसने मेरे को वहाँ पर रहने के लिए जगह दी, जो घर वाले भी मेरे को जगह नहीं दे रहे थे। और उस टाइम उनका भी ये लालच था भी ये नौकरी छोड़ के गलत पंगा लेगा। मेरे दादाजी और सब जो है इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आप लोगों से बात करके और सबसे सहयोग ले करके दाएँ बाएँ से हमने इसको काम को शुरू किया। और इलाके से भी और बाहर से भी माँ बाप ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हम सब पूरी टीम को लेकर के एक साथ तन मन धन से बच्चों के साथ लगे। जो आज आपके आगे ये बच्चे हैं
यहाँ कम से कम 160 बच्चे जो हैं प्रैक्टिस यहाँ दिन रात 24 घंटे यहाँ हॉस्टल में रह करके कर रहे हैं। और उनमें से 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्तर पे और नेशनल स्तर पर मेडल लेने का कार्य कर चुके हैं। जो चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल हो, एशिया कैडेट का मेडल हो, सीनियर नेशनल का मेडल हो और अंडर 23 का मेडल हो, आज कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसमें इस एकेडमी के बच्चों का मेडल नहीं है। और हमारा सपना है कि 2024 के अंदर 3 बच्चे कम से कम इस एकेडमी से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और तीनों के तीनों ही मेडल लेके 3 से 4 बच्चों का हमारा जो है टारगेट है। जी बिल्कुल, देखिए टारगेट भी फाइनल कर लिया है। पहले था कि जूनियर चैंपियनशिप में इनके बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं और निश्चित रूप से वो लक्ष्य हासिल करने के बाद अब 2024 का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। क्या नाम है बेटा आपका? अनुज। अनुज, किस चीज़ में मेडल है आपका? रेसलिंग में जी, सीनियर नेशनल में जी। सीनियर में? हाँ जी। तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ कितने जी। साल प्रैक्टिस की? 7 साल हो गए जी प्रैक्टिस करते हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय। विजय, कहाँ से आप? मैं मिर्जपुर से इसी गांव से हूँ। तो किस में मेडल आया? मेरा इंटरनेशनल मेडल है, एशिया में गोल्ड मेडल है मेरा। एशिया में गोल्ड मेडल। तो कैसा महसूस हुआ? कितने साल तक प्रैक्टिस की आप? लगभग 8-9 साल प्रैक्टिस हो गई लगातार। 8-9 साल प्रैक्टिस की। तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जब आप कोई भी मैच देखते हैं, जब वो देश के लिए मेडल लेके आते हैं, तो आपके मन में कुछ आता है? हमको भी ऐसा महसूस होता है कि हमको भी लाने चाहिए ऐसे मेडल। बहुत अच्छा लगता है बाहर मेडल। उसी नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं? हाँ, उसी के नक्शे कदम। उसी नक्शे कदम पर। विक्की विक्की, कहाँ से हैं? खिडवाड़ी से। कितना टाइम हो गया यहाँ पे कोचिंग लेते? 2 साल के करीब। 2 साल। 2 साल में ही एक मेडल आया। हाँ, आगे क्या लक्ष्य है? आगे ओलंपिक का लक्ष्य 2024 का। ओलंपिक का। नन्ना खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ बेटा, कितना टाइम हो गया? 4 साल। 4 साल। 4 साल हो गए। हाँ जी। तो आप क्या सोच के आए थे? अच्छा प्लेयर बनने। अच्छा प्लेयर। 1 तारीख को जाएंगे आप? हाँ, किसमें? वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 23 की। अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप। अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी और उसके अंदर अभी ये 1 तारीख को जाएंगे और सोफिया के अंदर। आपका मेडल किसमें? जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अंकित। अंकित, कितना टाइम हो गया? 5 साल। 5 साल। 5 साल। दीपक दीपक, आपका किसमें मेडल? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1। कहाँ से आप? निंदाना गाँव। निंदाना गाँव। आपका? दीपक सब आपका किसमें आया? सब जूनियर। सब जूनियर। देखिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल, 5 साल, 6 साल तक इस एकेडमी, जी हाँ, मिर्जपुर के अंदर शहीद भगत सिंह के नाम से एक एकेडमी खोल रखी है अजय पहलवान। उसमें बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आमतौर पर इस तरह की जो खबरें होती हैं वो किसी न किसी तरीके से स्पॉन्सर्ड होती हैं, लेकिन हम पिछले 9 साल से, जी हाँ, बिंदास हरियाणा पिछले 9 साल से ग्रामीण अंचल के बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए लगातार हर साल इनके पास आते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है पूरे साल के दौरान इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि बच्चों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो मेडल की जो संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और कुछ बच्चों के अभिभावक भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, आपका बच्चा मेडल लेके आया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बच्चा मेडल लेके आया, बहुत मुझे खुशी हुई है कि बच्चा अपने लिए भी खेल रहा है, देश के लिए भी खेल रहा है। मैं पहलवान जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अजय सिंह जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत से। कहाँ से आप? मैं गाँव नैला, जिला फतेहाबाद से। नैला से? जी। इतनी दूर से आके आपने बच्चा छोड़ दिया? जी बिल्कुल, बच्चे को कुछ कराना है तो उसके लिए जगह दूरी नहीं देखी। आपके नज़दीक तो हिसार लगता है, आप यहाँ छोटे से गांव में क्यों आए मिर्जपुर? अब यहाँ का इन्वायरमेंट देखा, यहाँ का जो ढांचा देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने साल? यहाँ 6 साल हो गए। 6 साल से बच्चा यही है जी। आपको लगता नहीं कि बच्चा हमारे पास होना? नहीं, इस चीज़ में वैसे देश के लिए खेलेगा तो हमारा मान सम्मान और भी बढ़े। देखिए, यही वो नन्हे मुन्ने पहलवान है, देश का आने वाला भविष्य है। और 2024 का जो कार्यक्रम होगा, जो खेल होंगे, उन खेलों के अंदर, ओलंपिक के अंदर यही बच्चे दावा कर रहे हैं कि हम जरूर भी देश के लिए खेलेंगे और अपने अपने
भार वर्ग में मेडल जीत कर लाएंगे। एक और कोच साथी हमारे साथ मौजूद है। कितने टाइम तक बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या टाइमिंग रहती है? मतलब सुबह 5 बजे 5:30 बजे क्लासेज है, बड़े बच्चों की 9 बजे तक क्लास चलती है लगभग, शाम को 4 से 9 बजे तक हो जाते हैं, तो 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम लगातार। तो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, बीच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्लासेज लगती है दिन में उनकी 9 बजे से 1 बजे तक, जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं। मतलब खेलने वाले बच्चे खेल सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, तो क्लासेज हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव की ये एकेडमी है शहीद भगत सिंह के नाम से। और बड़ी खुशी की बात है कि ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो इस गांव के अंदर आकर पिछले लंबे समय से ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, और उसके बाद अब इनका परिणाम आना शुरू हो गया है, जो कि इनके चेहरे पर लगे मेडल से साफ जाहिर होता है। पहलवान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो नशे की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन वहीं आपने जो माहौल दिया है, क्या अंतर देखते हैं? जो आज के युवा वर्ग को नशा अपनी चपेट में लेने लग रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। और जो पंजाब में इतना बुरा हाल हो गया, कभी खेल युवाओं को क्या संदेश दें? युवाओं के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पंजाब जो अपने सीमा पे लगता है और पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे अपने सिरसा, नरवाना, टोहाना इस साइड की जो बेल्ट है वो भी नशे की चपेट में पूरी आ गई है। पीछे हमने सुना था कि हांसी में भी बहुत से बच्चे इस तरह के मोमेंट में मिले हैं जो हीरोइन चरस वगैरह की उसमें पीते मिले हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर सरकारें खेल के समय रहते पाबंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। एक बात और बताइए पहलवान साहब, जो बच्चे आपके पास आते हैं, क्या आप गारंटी लेते हैं कि उनका मेडल लेके आएंगे? देखो, मेडल का तो बच्चे ने मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद ही उसका मेडल आएगा। कितने साल की मेहनत में आप दावा कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा मान के चलता हो तो 10-12 साल में हम दावा करते हैं कि उसका बच्चे का जो है ना उस लेवल पे मेडल आना चाहिए। देखिए, पहलवान साहब की तरफ से, कोच साहब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगर बच्चा उनके पास 10 साल के करीब मेहनत करता है तो निश्चित रूप से वो मेडल लेकर आएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 के अंदर इस एकेडमी से कितने बच्चे वहाँ पर चयनित होते हैं और कौन देश के लिए मेडल लेकर आता है और कौन इस एकेडमी का, हरियाणा का और भारत का नाम रोशन करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।